नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय रमल प्रश्न संग्रह। पिछली कक्षा में हम बहुत प्रश्न पढ़े थे, उत्तर भी जाने थे। अब ये याचना प्रश्न, जो मैं किसी के पास कोई वस्तु मांगना चाहता हूँ, वह देगा या नहीं, वो मिलेगा या नहीं। तो वहाँ प्रस्तार बनाकर छठी और 10वीं शकल को जर्ब करके एक बना ले, और यदि वह शुभ दाखिल आए तो देगा, शुभ मुनकलिप हो तो शीघ्र ही देगा, अशुभ मुनकलिप आवे तो देकर फिर उल्टा ले लेगा, अशुभ खारिज हो तो नहीं देगा, शुभ साबित हो तो देर से देगा, और शुभ खारिज हो तो दिलासा देकर देगा नहीं, गछ करके वादा करके मुकर जाएगा। प्रियजन प्राप्ति प्रश्न। कोई पूछे जो प्रियजन हाथ आवेगा या नहीं, तो परदेसी की खबर सच्ची या झूठी, और परदेसी आप आएगा कि या नहीं आएगा। तो इन प्रश्नों में 5वें घर से विचार करें। वहाँ कोई भी शुभ शकल हो तो मासूक हाथ आवे और परदेसी की खबर आवेगा। जो पीछे खबर आई वह भी सच्ची है। यदि अशुभ शकल हो, अशुभ शकल आवे तो वहाँ जहाँ था वहाँ ही रहेगा, आएगा नहीं। मासूक कुछ दिन हाथ नहीं आएगा। यदि इनमें और कोई शकल शुभ शकल आए तो परदेसी जिंदा नहीं है, और अशुभ शकल आए तो परदेसी जिंदा नहीं है, और मासूक हाथ न आए खबर झूठी है, तथा इनसे अन्य शकल आए तो मिश्रित मध्यम फल बताना चाहिए। वहाँ अब पुत्र कन्या प्रश्न। गर्भवती को बेटा होगा या बेटी, इस तरह का प्रश्न आने पर वहाँ रमल डालकर 16 शकल निकाले, पहली और 10वीं को जर्ब करे, फिर उसको छठी शकल से जर्ब करे। इनमें से कोई शकल शुभ शकल आवे तो सुंदर पुत्र जन्मे, यदि अशुभ शकल आवे तो बेटी जन्मे। दूसरा प्रकार यह है कि पहली और 5वीं शकल को 6 और 7 से को जर्ब करे, फिर इन दोनों से एक बनाकर उसे देखे। यदि अग्नि तत्व या वायु तत्व की हो तो बेटा जनेगा, यदि पृथ्वी या जल तत्व हो तो बेटी जनेगी। अब गर्भ प्रश्न। कोई पूछे कि स्त्री के गर्भ है या नहीं, तो वहाँ छठे घर से विचार करने चाहिए। यदि वहाँ दाखिल या साबित शकल हो तो गर्भ है, यदि खारिज हो तो गर्भ नहीं है, मुनकिलिब हो तो गर्भ है, परंतु ठहरना मुश्किल है। वहाँ ठहरने का निश्चय इस तरह करे, 13वीं और 7वीं शकल को देखे। यदि यह दाखिल या साबित हो तो गर्भ रहे, खारिज या मुनकिलिब हो तो गर्भ नहीं रहेगा। जनन क्लेश प्रश्न। कोई पूछे कि स्त्री सुख से प्रसव जनेगी या दुख से, तो वहाँ प्रस्तार बनाकर छठे घर को देखे। यदि शुभ दाखिल हो अथवा शुभ खारिज हो तो सुख से जनेगी, सुख से जन्म लेगी। शुभ साबित आवे तो औजार से यानी ऑपरेट करके शल्य क्रिया द्वारा। अशुभ खारिज आवे तो खतरा है। शुभ मुनकलिब आवे तो सुख से, और अशुभ मुनकलिब आवे तो दुख से जन्म लेगा। गर्भ समय ज्ञान प्रश्न। कोई पूछे कि स्त्री को कितने महीने का गर्भ है, तो वहाँ पहली और 11वीं शकल
और 5 को जर्ब करे, फिर इनसे उत्पन्न हुई दोनों शकलों की एक शकल बनाकर उसके स्वामी गृह को विचारे। यदि ये सूर्य की शकल हो तो 1 महीने का, ये शुक्र की शकल हो तो 3 महीने का, मंगल की शकल हो तो 5 महीने का, बृहस्पति की शकल हो तो 6 महीने का, शनि की हो तो 7 महीने का, और राहु की हो तो 10 महीने का, और बुध या चंद्रमा की शकल हो तो 3 से 4 महीने का गर्भ कहना चाहिए। अब प्रसूति प्रश्न। इस औरत को किस बार में किस वक्त बालक होगा या नहीं? वहाँ प्रस्तार कर 11वें घर से विचारे। जो सूर्य की शकल आवे तो रविवार को होगा। इस प्रकार 11वें घर में जिस गृह की शकल पड़े उसी की बार बतलाना चाहिए। किस वक्त जनेगी? इस प्रश्नों में पहले घर से विचारे। पहले घर में शुभ शकल हो तो संध्या समय या अर्धरात्रि के समय आए तो चढ़ते दिन अथवा दोपहर पीछे सूर्योदय काल में, और अशुभ शकल आवे तो आधी रात में के पीछे जलेगा। तथा शकुन पंथी चक्र में जो रात दिन की शकल जहाँ हो उनसे विचार करके भी कहना चाहिए। कष्ट समय का ज्ञान प्रश्न। यह इस बालक को कौन सा दिन, महीना और वर्ष बुरा है? तो वहाँ प्रस्तार बनाकर 8वीं शकल से विचारे। यदि वहाँ इस तरह का शकल हो तो 8वां महीना व वर्ष खराब है। इस तरह का शकल आवे तो 14वां दिन और वर्ष मासिक है। यह आवे तो 30 दिन अथवा वर्ष माफिक है। यह शकल आवे तो 40वां दिन अथवा वर्ष भारी है। यह आवे तो 12वां दिन अथवा वर्ष भारी है। इस तरह का शकल आवे तो 7वां दिन अथवा वर्ष भारी है। यह हो तो दूसरा दिन अथवा वर्ष भारी है। यह आवे तो पहला दिन अथवा वर्ष भारी है। यह शकल आवे तो 50वां दिन अथवा वर्ष भारी है। यह आवे तो 6ठा दिन अथवा वर्ष भारी है। तो यह आवे तो 6ठा दिन अथवा वर्ष भारी है। यह आवे तो 40वां दिन अथवा वर्ष भारी है। यह आवे तो 20वां दिन अथवा वर्ष भारी है। यह आवे तो 11वां दिन या वर्ष भारी है। और ये आवे तो चौथे वर्ष या दिन भारी है। पशु संबंधी प्रश्न। कोई पूछे कि मेरा पशु अथवा पक्षी आदि जानवर खो गया है तो मिलेगा या नहीं? तो वहाँ प्रस्तार बनाकर दूसरे घर से विचारे। शुभ दाखिल आवे तो जल्दी आप मिलेगा। अशुभ खारिज हो तो बहुत दिनों के बाद मिलेगा। खारिज हो तो नहीं मिलेगा। शुभ मुनकिलिब आवे तो खर्च करने पर विलम्ब से प्राप्ति होगा। और शुभ खारिज आए तो थोड़ा खर्च करने पर भी थोड़े ही दिनों में मिल जाएगा। चोर संबंधी प्रश्न। वहाँ प्रस्तार बनाकर 7वें घर को देखे। यदि यह आवे इस तरह का शकल आवे तो चोर और का गौरवर्ण मंद आदमी है। अच्छी दाढ़ी और बड़ी कद है।
यदि कब्ज दाखिल आए तो गेहूं के रंग, मध्यम कद, मध्यम बल वाला, लंबी गर्दन, गिरदा, बड़े बड़े रोम से युक्त। यदि मुनकलिब आवे तो सुरख रंग, लंबा, मुख पर स्याही, हाथ पर मस्सा तथा तिल का चिन्ह, हाथ में छड़ी रखने वाला, शौकीन और टेढ़ा रहता है। यदि जमात आए तो सावला, छोटी गर्दन वाला, काली भ्रुकटी वाला। और यदि फरहा आवे तो सफ़ेद रंग, खूबसूरत, लंबी या समगर्दन, स्याह भौम और गाने वाला है। यदि उकला आवे तो छोटी गर्दन वाला, बहुत चोरी करने वाला और कमीने जाति, सुनार, लोहार, मनियार आदि के हैं। यदि अंकिश आवे तो लंबा, मोटा, काला, लंबी गर्दन वाला, नेत्रों में कुछ निशानी, दाहिनी तरफ पांजर में थोड़ा सा चोट, दाहिनी तरफ हाजर में फोड़ा या चोट अथवा शस्त्र की निशानी, और अधम नीच जाती हैं। यदि हुमरा आवे तो सूरज या भूरा रंग वाला और नेत्र लाल, मुख पर शीतला के दाग, फोड़ा, फुंसी, जख्म आदि की निशानी और कमीन जाते हैं। यदि यह बयाज आवे तो सफ़ेद रंग की तिल्ली वाला, कानों में छिद्र, प्रश्न चित्र, बातें बहुत करने वाला, मुख पर निशानी, भूचा कान, मिली हुई भौं, मीठी बोली, गर्दन मोटी और भली नियत है। यदि नुसरत खारिज आवे तो लाल और कुछ स्याह रंग वाली, लंबी गर्दन, लंबा पेट, आँख सुख या बाईं तरफ तिल अथवा मस्सा की निशानी और शरीर में गुलझुट हैं। यदि ये नुसरत दाखिल आवे तो गौरवर्ण, ब्राह्मण, छोटे और बड़े नेत्र वाला। यदि यह अतबे खारिज शकल आए तो मलेक्ष जात, फोरा, फुंसी और माता के चिन्ह वाला। यदि नकी शकल आवे तो लाल रंग वाला, पतला, चालाक और जवान जोरावर। यदि नुसरत दाखिल शकल आए तो सफ़ेद और जरदाई, बिना रंग, दाढ़ी, लंबी भौं, मोटी मीठी बोलने वाला, गाने बजाने में और मुख्य जन है। यदि इज्जत तमा यह शकल आवे तो सफ़ेद रंग, कपोल लाल, लंबी कद, नारियल सरी का सिर, पतली होठ और छोटी नाक है। यदि तारिका यह शकल हो तो मिला हुआ रंग वाला, पतला, लंबा, स्याह भौम, पतली उंगली और हुनरदार कोई औरत चोर है।